आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कारगिल विजय दिवस पर योगी ने शहीदों को किया सलाम, परिजनों का किया सम्मानित। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि हमें विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा। जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग वाला नोटिस ले तो लिया, मगर यहाँ खा जाएगा गच्चा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। असली कारण जस्टिस यशवंत वर्मा में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सरकार की नाराजगी थी। धनखड़ ने विपक्ष का नोटिस लिया तो था, मगर औपचारिक रूप से उसे मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए यह प्रस्ताव लोकसभा में आएगा। लंबा सियासी अनुभव संघ और पीएम मोदी के करीबी जाति समीकरण में भी फिर ये नेता होगा नया उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद देश को नए उपराष्ट्रपति का इंतजार है। इस पद की दौड़ में कई नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के भी एक वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम इस रेस में शामिल है। कई मायनों में उनकी नाम इस पद के लिए सटीक माना जा रहा है। ऐसे तो यूरोप खत्म हो जाएगा। यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए ऐसे क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप में बढ़ते आप्रवासन पर चिंता व्यक्त करते हुए यूरोपीय देशों को इसे रोकने की सलाह दी है। उन्होंने इसे भयानक आक्रमण करार दिया है और कहा है कि यदि इसे नहीं रोका गया तो यूरोप खत्म हो सकता है। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसा है। सीएम नीतीश ने गिना दी सरकार की इतनी उपलब्धियां, देखते रह गए लालू के लाल। मात्र 19 मिनट में 13 विधेयकों को मंजूरी। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ समाप्त हो गया। विपक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में काले कपड़े पहनकर नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सदन में 13 सरकारी विधेयकों को मंजूरी दी गई, लेकिन कार्यवाही केवल 9 मिनट तक ही चल सकी। देश की आजादी के लिए हम बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ दिया युद्ध, पाक के 7 कमांडो हुए ढेर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने नेस्की में 3 दिनों तक चले मुठभेड़ में 7 कमांडो को मारने का दावा किया है, जिसमें उनके 4 लड़ाके भी मारे गए। प्रवक्ता जियंत बलूच के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमला किया, जिसके जवाब में बीएलए लड़ाकों ने जवाबी कार्रवाई की। सबसे भीषण झड़पें सेसारी में हुई। किसी को भनक तक नहीं लगी। सऊदी अरब ने कर दिया इजराइल के साथ गेम। फ्रांस ने फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, जिससे इजराइल और नेतन्याहू सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। इस फैसले में सऊदी के क्राउन प्रिंस ने बड़ी भूमिका निभाई है। मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की थी। सरहद पर कांप उठेगी दुश्मन की रूह जब सामने आएंगे भारतीय सेना के रुद्र और भैरव। भारतीय सेना का रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन नई क्रांति की शुरुआत है। ड्रोन, मिसाइल और स्पेशल फोर्स के साथ एक यूनिट सीमाओं पर दुश्मन को मात देने के लिए तैयार है। स्वदेशी तकनीक और आधुनिकीकरण से भारत एक सैन्य सुपर पावर बनने की राह पर है। क्या ये बदलाव भारत को दुनिया में सबसे मजबूत बनाएंगे? ट्रंप ने भारत को दिया तगड़ा झटका, अब अमेरिका में नहीं मिल पाएगी भारतीयों को नौकरी। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में आयोजित एक एआई सम्मेलन के दौरान अमेरिकी टेक कंपनियों को साफ साफ संदेश दिया है कि अब भारत और चीन जैसे देशों से हायरिंग नहीं की जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि इन कंपनियों ने अमेरिकी नौकरियों को खत्म कर विदेशी श्रमिकों को बढ़ावा दिया है। क्या 1 साल से वार की तैयारी में था थाईलैंड? भारत से खरीदा कितना बम और बारूद? साल 2024 में थाईलैंड का भारत से आर्म और एम्यूनिशन इंपोर्ट एक झटके में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। करीब 1.5 दशक के बाद थाईलैंड ने भारत से काफी मात्रा में बम और बारूद खरीदा है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर थाईलैंड के भारत से इंपोर्ट में किस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। टीआरएफ ने ली एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट की जिम्मेदारी। सेना का 1 जवान शहीद और 3 घायल। पूंछ जिले में हवेली तहसील के सलोत्री गांव में विक्टर पोस्ट के पास दोपहर करीब 12 बजे विस्फोट हुआ। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये लैंड माइंस इलाके में घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई थी और कथित तौर पर भारतीय सेना के साथ जाट रेजिमेंट के जवानों द्वारा नियमित गश्त के दौरान फट गई। मालदीव दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश भारत के लिए इन 4 वजहों से है काफी अहम। एक दूसरे की सरकारी खरीदारी में ले सकेंगे हिस्सा। भारत ब्रिटेन, जाने किस देश को मिलेगा ज्यादा लाभ? भारत और ब्रिटेन के बीच किए गए मुक्त व्यापार समझौता पर अमल के बाद दोनों देश एक दूसरे के यहाँ होने वाली सरकारी खरीदारी में हिस्सा ले सकेंगे। EFTA में इस प्राविधान से भारत को अधिक फायदा मिल सकता है। माना जा रहा है कि भारतीय MSME को ज्यादा फायदा मिल सकता है। दुश्मन को 50 से भी कम हथियारों से कर दिया पस्त। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले एयर मार्शल? ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल तिवारी ने कहा है कि यह एक ऐसी कार्रवाई है जिससे भविष्य में सीख लेने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले CDS अनिल चौहान ने बताया है कि यह ऑपरेशन जारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका के सामने TRF पर बदले पाकिस्तान के सुर चालाकी भी दिखा दी। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन TRF को लेकर पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। अमेरिका द्वारा इसे आतंकी सूची में डालने को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा। यूपी में आज मौसम लेगा करोड़ 15 जिलों में होगी झमाझम बारिश, यहाँ बिजली गिरने की संभावना। उत्तर प्रदेश में आज मौसम बदलेगा, 15 जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में पत्रकारों को अब हर महीने 15,000 पेंशन
चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान।